सदगुरु जोगी पीर दाम से समझेंगे कि किसी भी चीज को पाने के लिए तीन तरीके होते हैं। उनमें से तीन तरीकों में से हरिगुरु भगवान से जब हम मांगते हैं कुछ, तो कौन सा तरीका काम आता है? ये यही तीन तरीके हम संसार में भी लगाते हैं। तो पहला तरीका होता है कि छीनना। जिसके पास कोई पावर होती है, बल होता है, वो अक्सर जो उससे जो कमजोर है उससे उन चीजों को छीन लेता है, या कब्जा कर लेता है, जो उस पर जबरन कर लेता है। तो ये पहला तरीका होता है कि छीन के ले लेना अपने बल पे, या अपनी कोई किसी का बहुत बड़ा क्या पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन, उसकी वाकवी होती है वहां पे, जो उसका कोई रिश्तेदार होता है, तो वो इस संसार में जो उसको लगता है कि इनको मैं आसानी से दबा सकता हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज को कब्जा सकता हूँ, मेरे पास पैसे का बल है, मेरे पास कोई एमएलए है, कोई सीएम है, कोई पीएम है मेरे साथ। तो जब किसी भी तरह से वो चोरी डकैती कर लेते हैं, तो इसको तो छीनना, अपने से कमजोर समझ के, जब कमजोर को, जब गरीब बंदों को परेशान करना और उनसे वो चीज अपने बलबूते पे छीन लेना, चाहे उसका रिजल्ट बाद में उनको सजा ही मिले। और दूसरा तरीका है कि चोरी कर लेना उस चीज को, जैसे बैंकों में चोरी हो जाती है, जहां जहां भी चोरी हो जाती है। तो दूसरा तरीका होता है कि जो चीज तुम्हें पसंद आई है, जब उस पर तुम्हारी आंख है, तुम उसको चोरी कर लो, अगर तुम्हारा बस चलता है और तुम्हारे बस में है तो। और तीसरा होती है कि वो चीज जिसके पास है उसके पास जाके मांग लो, वो तुम्हें दे दे, तो तुम्हारी बात बन जाए। तो अब हरि गुरु भगवान से जो कृपा चाहते हैं, तो संसार में भी यही तरीके हैं, और करतार में भी ये तीनों तरीकों से अगर हम मांगने जाएंगे, तो पहला तरीका है छीन लो। तो भगवान सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति अपरंपार है, बेअंत अनंत असीम है। तो छीनने वाले कंसेप्ट का मतलब ही खत्म हो गया। दूसरा है चोरी करना, तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है। जब हम चोरी करने का संकल्प ही करेंगे कि हरि गुरु भगवान से कृपा, चोरी कर लेते हैं या छीन लेते हैं, तो तभी उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उनमें सत्य संकल्पा शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उनको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है उनके प्रति। वो बताते नहीं है और फिर हंसते हैं कि मुझे ऊपर ऊपर से ये ब्रह्म ज्ञानी, अंतर्यामी और शरणागति सोचता है, जब सोचती है और अंदर से इसकी ये सोच और ये उसका भाव है, तो उसी के बराबर फिर वो फल देते हैं कि ये एक्टिंग करता है मेरे साथ, ऊपर ऊपर से वो भी एक्टिंग करते हैं। और तो वो इतने ब्रह्म ज्ञानी है, अंतर्यामी है, वो उनमें जोत है। ये तो छोटे छोटे जो फिल्म स्टार होते हैं, जब बड़े बड़े वो एक्टिंग करते हैं 3 घंटे, तुम पैसे देते हो, तुम्हें वैसा वैसा ही जोड़ देते हैं कि अब कोई मर रहा है, अब विलन की पिटाई हो रही है, वैसे हो रहा है, तो तुम वैसे वैसे रोने लगते हो पिक्चर देख के, या वैसे वैसे नाचने झूमने लगते हो। तो उनमें तो परम शक्ति है, जो होता है वो ऐसा एक्टिंग करेंगे कि तुम्हारी सोच समझ से वो पार है, तुम कभी जज भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जैसे तुम अंदर से हो वैसे ही वो तुम्हारे साथ चलेंगे। तो दूसरी चीज है कि चोरी करना, उनके पास संकल्प ही क्या हो जाएगा कि ये मांगने तो आई नहीं है मुझसे, ये चोरी करना आया या आई है, जब मुझसे छीनने आया ये वाली चीज जबरदस्ती। तो हंसेंगे कि मैं परम शक्ति हूं और इसकी क्या औकात या हैसियत है मेरे सामने। तो ये भगवान से, ईश्वर से, अवतारों से, गुरु से ये दो फार्मूले तो चलेंगे नहीं। अब रहेगी तीसरी चीज कि मांग ले उनसे जो चाहिए। तो अब मांगने से ही बात बनेगी। तो किस तरह से उनसे मांगना चाहिए? पहली बात तो जैसे प्यासा कई दिन का पानी मांगता है, तड़फा हुआ, वैसे मांगना चाहिए। दूसरा, जहाँ जिसकी मृत्यु होने वाली वो जिंदगी मांगता है, भूखा रोटी मांगता है। एक कामी पुरुष जब वो कामासक्त हो सकता है, तो वो उस वक्त उसको कोई उससे दूर कर दे, या फिर तुम एक गहरी नींद में सोए होते हो बड़ी मस्तों में, कोई उठा दो, तो तुम्हारा आनंद सुकून वहां चला जाए, तुम तड़फ जाते हो। इस तरह की तड़फ रख के उस चीज के लिए जो अपने हरिगुरु भगवान से मांगते हैं। और दूसरा, अपने आप को पतित जानते हुए, पतित पावन सीताराम कहते हैं कि मैं
अवगुण, अज्ञानी, अविवेक, हर चीज से, 5 विकार से, 4 दोष से, 5 कलेश से, माया के अधीन हूं। हर दोष, हर अवगुण, हर बुरी आदत, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, संचित कर्मों के पाप, तन से, मन से, धन से, हर चीज से मैं इनकी कृपा का, प्रेम का, इनकी करीबी का उत्तराधिकारी नहीं हूं। मैं तो पतित हूं, लेकिन ये पतित को पावन करते हैं दया करुणा से। तो अगर मैं पतित जानूंगा तभी ये मुझे पावन करेंगे। तो उनमें दोष ना देखें, हरि गुरु भगवान में अपनी गलतियों को देखें और पतित भाव लेके नीचो ऊंच करें, मेरे गोविंद कहते हैं। तो नीच नवाना की तरह उनके आश्रित होके उनसे इस तरह से मांगे जो पीछे सारी बातें बताई हैं। और किसी भी दौलत का कि मैं इतना दौलतमंद हूं, मुझे अपनी सेवा दे देंगे, करीबी दे देंगे या ये चीज दे देंगे तो नहीं मिलेगी। मेरी शौहरत, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कुछ और हूं, इससे भी तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, उनके चरणों की दासी लक्ष्मी है और उनके सर्वेंट है कुबेर, इंद्र। तो तुम उसको क्या दौलत दोगे? और वो सत्य संकल्प है, जितनी मर्जी दौलत चाहे उनके संकल्प मात्र से उनके पास आ जाए। जो भी उन कामना करेंगे सत्य काम है, ईश्वर भगवान खुद उनके अंदर ज्योत है, वो सारी कामनाएं पूरी होंगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ना पैसे का अहंकार लेके जाए, पैसों पे आश्रित होके मांगे, ना शौहरत पे। वो तीनों लोगों के मालिक हैं, गुरु हैं, अवतार हैं, या संत हैं। तो तुम्हारी क्या हैसियत उनके सामने? तो शौहरत भी अपनी उनके सामने लेके ना जाए और उनके ही आश्रित होके पतित भाव से उनसे ही ना दौलत, ना शौहरत, ना भी अपने घर परिवार के रिश्तेदार का, मेरा मासड़, मेरा फुफ्फड़, या मेरा पति, या मेरी पत्नी, या मेरा कोई भी। क्योंकि वो आज नहीं तो कल मरने वाला है, जिसके तुम सहारा लेके बैठे अगर हरि गुरु भगवान के अलावा। अगर मरने वाला नहीं है तो जब तुम्हारी प्रारब्ध उल्ट हो जाएगी, वो आज तुम्हारा मित्र है, कल तुम्हारा शत्रु हो सकता है, तुम्हारी जान का दुश्मन हो सकता है। आज तुम्हारे सात्विक गुण है, उसका सात्विक तुम्हारी सोच मिल रही है, कल तुम्हारी प्रारब्ध भी बदलेगी, उसकी भी बदलेगी, तुम्हें पाप पुण्य का फल मिलेगा। तो कभी सबसे करीब भी तुम्हारा बेटा बेटी भी तुम्हारे एंटी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है, कत्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीसरी चीज इस बात का भी ध्यान रखें। और चौथी चीज, अगर वो नहीं भी मरेंगे, उनकी प्रारब्ध हमेशा तुमसे मैच नहीं करेंगी, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म की प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। तो तब वो उलट हो जाएंगे। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होगा तब तक वो तुम्हारी आह में आह मिलाएंगी। उसके बाद उनकी बात नहीं मानोगे, तुमसे वो उदासीन हो जाएंगे, तुम्हें बुलाएंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे, एक कमरे में बंद हो जाएंगे। और अगर तुम सही भी हो, तुम स्टैंड रखोगे, तो फिर वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे एंटी हो जाएंगे। इसलिए किसी और के आश्रित होकर ना मांगे। और चौथी चीज, अपने आप पे भी अभिमान करके कि मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बड़े, मेरे में ये गुण है, इस तरह से भी अपनी जवानी का, अपने कि मैं बड़ा जवान हूं, मेरे में बड़ा बल है अभी, तो अपना भी कोई बल लेके उनके पास ना जाए। वो तो महाबली हैं, अनंत बेअंत, असीम अनंत है। इसलिए पतित भाव से मांगे। और ये सारी चीजें जो पीछे बताई गई हैं, ये सारा भाव अपने अंदर पहले धारण करके उनके आगे जब झोली फैलाएंगे। वो करुणा में है, दीन दयाल है, अकारण करुण है, बिना कारण से ही कृपा वो करने को तैयार है। लेकिन अगर हम इन सब बातों को का नियम अगर फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए पतित पावन राम बनेंगे, हमारे लिए दीन दयाल बनेंगे, हमारे लिए अकारण करुण बनेंगे। और अगर ये सारी बातें लेके नहीं जा रहे हो तो संतों से, गुरुजनों से, अवतारों से तुम खाली हाथ ही वापिस आओगे। इन बातों का ध्यान रखें और इस तरह से मांगे। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जगदानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद जो भी तुम्हें चाहिए वो प्राप्त होगा। जय